बोलो। ब्रह्मा कुमारीज ब्लॉग, पिता शिव बाबा। आई एम एडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ शिव बाबा बाया टू ब्रह्मा, मुख वंशावली ब्राह्मण। आई एम बी के संजय जोशी। तो जैसे आपने सुना होगा कि भाई जी मुरली मुरली चलाई जाती है, मुरली चलती है। तो जैसे पहले हम भी नहीं जानते थे मुरली का क्या मतलब है। जब हमने बाबा के ज्ञान में हौले हौले चले ना, फिर हम बाबा के सेंटर पे आने लगे, तो हमें पता चला ये मुरली का क्या मतलब है। हम तो ये समझते थे जैसे कृष्ण जी मुरली सुनाते हैं ना, ऐसे मुरली चलाई जाती है। तो सेंटर बाबा के सेंटर पे आके पता चला कि टीचर बहन के रूप में बाबा कार्य करवाते हैं और 4 पेज की मुरली होती है। मुरली चालू होने से पहले एक कम से कम आध घंटे का योग होता है हर सेंटर पे। आप आध घंटा नहीं कर सकते, 15 मिनट पहले योग करें, फिर बाबा की मुरली चलती है। तो और जब बाबा के ज्ञान में आए तो एक चीज़ और पता चली, भाई यहाँ भट्टी में पकाया जाता है। तो भट्टी में पकाने का मतलब भी हमें यहाँ बाबा का रूहानी मतलब समझा कि आपको मतलब योग के द्वारा अपने विकारों को नष्ट करना है। तो ये जो मुरली है 4 पेज की, ये जो 4 पेज की मुरली है ना, दिन प्रतिदिन जैसे आप इसको रेगुलर सुनेंगे तो इससे आत्मा इतना ज्ञान पाके मतलब निखरती जाती है। जिस आत्मा के अंदर रावण 5 विकार थे ना, फिर उसमें राम प्रभु श्री राम प्रवेश करते हैं। रावण के विकार हौले हौले कम होते जाते हैं। फिर इसमें शिव बाबा की जो मुरली सुनते हैं ना, उससे हमारे और बाबा के योग करने से हमारे वो विकार है ना, थोड़े थोड़े आहिस्ता आहिस्ता नष्ट होते जाते हैं। सुबह मुरली सुनो, उससे पहले योग करो, फिर शाम को योग करो। और बाबा का आश्रम पे, ये फतेहपुर बुल्लोच का आश्रम नहीं, बाबा के जहाँ भी आश्रम है, बढ़ चढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा सेवा में भाग लें। जैसे बाबा के बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, दीदियों से भाइयों के संपर्क में आके अपने आप खुद कहो कि दीदी मैं ये करना चाहता हूँ, दीदी मैं ये, भाई मैं ये नहीं कि दीदी या हमारे बड़े भाई वो हमसे कहेंगे अब फलाने आप ये कीजिए या वो कीजिए। क्योंकि ये जान लीजिए परमपिता परमात्मा का ईश्वरीय यज्ञ है। अगर इसमें आप थोड़ा सा भी सहयोग करेंगे ना, तो बाबा की गारंटी है आप किसी भी जन्म में कभी भी किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं रहेंगे। तो देखा आपने जी मुरली, अब जब तक आप कोई सेंटर के अंदर नहीं आएंगे, दीदियों से नहीं जुड़ेंगे, तो मुरली का मतलब क्या समझ में आएगा। पर यहाँ कृष्ण तो है नहीं है जो मुकुट लगा के और बांसुरी लेके और वो टिप टॉप वाले जो मैला फाला डाल के, वो तो उनका योग संगम युग में होगा। जब पहली रचना कृष्ण के रूप में आएगी तो वो ऐसा वहाँ का, वही बचपन का। छोटेपन में राधे कृष्ण होते हैं, बड़े होके लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। तो ये बहुत लंबा गुंगा राज है। तो आप देखो जैसे आप सेंटर पे आप आते हैं, आप देखो जैसे दीदियाँ वगैरह कहती हैं भाई आप आइए, तो आए आप। जब तक जुड़ेंगे नहीं तो नहीं समझ में आएगा कि कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, गीता का भगवान है परमपिता परमात्मा शिव बाबा। क्योंकि रचयिता और रचना, जब तक आप इन दो चीज़ों का अर्थ नहीं समझेंगे तब तक ना तो कृष्ण का अर्थ समझ में आएगा ना शिव का अर्थ समझ में आएगा। तो और बाहर कोई ऐसी संस्था या कोई ऐसा धर्म नहीं है जो आपको आत्मा का ज्ञान दे सके। सिर्फ एक ब्रह्मा कुमारी जी ऐसी है जो आपको आत्मा का ज्ञान, और शरीर अलग होता है, आत्मा अलग होता है।